सभी को नमस्ते। आज एक जानकारी साझा करना चाह रहे हैं योग के ऊपर। सुबह हमने फ़ोन देखा, खोला तो देखा सब कुछ, कोई योग दिवस की बधाइयाँ, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई कैसे है, कोई शरीर को फुला रहा है, कोई नाश को फुला रहा है। तो हमने देखा कि हमने भी पढ़ा, ये योग दर्शन पढ़ा, हमने पूरा आयुर्वेद पढ़ा और शास्त्र पढ़े, तो कहीं भी एक विशेष दिन नहीं था कि आज ही कोई योग दिवस कैसे किसने शुरू करी। कोई, मैं योग के विरोधी नहीं हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ भी कोई भी संतान भी रोग सहित पैदा ना हो, किसी बच्चे को रोग ना हो और मनुष्य का भी ना हो। हमारा तो उद्देश्य यही है। पर अब कोई भ्रांतियां भी फैला दे, योग के नाम पर हानि ना कर दे, इसका थोड़ा हाँ संकेत करना चाह रहे हैं। भाई कोई भ्रांति फैला दे कि भाई ऐसे करो, ये योग है, ये योग है। योग नहीं, ये कोई संख्या को भी योग कहते हैं। वैसे तो 2 और 2 4 योग हो गया। कोई व्यायाम को योग कहते हैं नहीं। योग की तो परिभाषा अलग है। बड़ा अनुसार है कि भाई कोई योग का नाम लेके भ्रमित करके इस शरीर को खराब ना कर दे। वो अपना घर का प्राणायाम ना ले। प्रणाम है ऋषियों के प्रमाणित, जो ऋषियों ने कर रखे हैं। ऋषि कौन? जो परमात्मा का साक्षात कर ले हैं इस योग के द्वारा। ये पतंजलि ऋषि हुए, इसके नाम पे बहुत कुछ खा रहे हैं। इसने ये लिखा है, इसमें कहीं नहीं एक विषय देना भाई को सांस फैलाओ, पेट फैलाओ, नाश फैलाओ। इसमें सारा कति मन का मुक्ति का प्रयास बता रखा है। जैसे वेद में मुक्ति का एक प्रकरण है, वो मुक्ति ऐसे ऐसे प्राप्त होती है। ऐसे ऐसे योग के कुछ अंग है, उसको ऐसे करते करते मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। योग का अर्थ है इसमें समाधि, और समाधि का अर्थ है चित्त की 5 प्रकार की भूमि में रहती है। समाधि 5 प्रकार की भूमि में रहती है। तो व्यक्ति चित्त और मन एक होते हैं। वो तो ये पढ़िए, लंबा हो जाएगा प्रकरण। तो मैं थोड़ा ये बता रहा जा रहा कि भाई व्यायाम अलग है और योग अलग है। ये दर्शन है, दर्शन कुछ बताना चाहते हैं। योग और दर्शन का मतलब कुछ दिखाना जाए, समझाना चाहे तो योग अलग है, और वो जो योग के नाम पे कुछ रहे वो अलग है। वो आदमी रेस मार ले, सब कुछ ना आ जाएगा, सारे फेफड़े खुल जाएंगे रेस से, और कुछ हो जाएगा। हम योग के विरोधी नहीं है, पर सत्य का बताना चाह रहे हैं भाई योग ये है। तो आप ये पढ़िए, इसमें कति योग, इसमें मुख्य संप्रजात समाधि, असंप्रजात समाधि, आखिर में कति मुक्ति का प्रयास, परमात्मा का साक्षात दर्शन, कति सारा सब कम खोल के लिख रखा है। ये ऋषि पतंजलि का 195 सूत्र है इसमें। फिर व्यास ऋषि ने इसकी व्याख्या कर रखी है। फिर सत्यपति जी ने इसकी कति रोजड वाले हैं जो सत्यपति, उसने कति खोल कर रखे हैं। ये ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं इसको। आप ऑनलाइन पढ़िए, भ्रमित मन न होइए, न मेरी मानी न किसी के मानिए। ऑनलाइन इसको वैसे भी पढ़िए अपने तर्क से, बुद्धि से, क्या वास्तव में योग क्या है। योग जो इसमें बता रखे 4 प्राणायाम बता रखे हैं। एक तो है अभ्यंतर प्राणायाम, सांस को रोक ले। एक सांस को बाहर रोके रखना, यथा सामर्थ्य, ज्यादा भी नहीं कदे रोकी। अरे यथा सामर्थ्य, जहाँ का तहाँ रोकना। एक बाहर आए सांस, जो अंदर आए तो उसको रोकना। तो इसकी तरह चलिए, ये इसकी हानि नहीं होगी। ऐसे योग करोगे इस तरह का, शरीर की कोई हानि नहीं। और जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो मैं हूँ और कोई है, वो ज्यादा बताएगा तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। हाँ, इसके अनुसार बताएगा, आप इसके अनुसार वो बताएगा, आप इसमें फिर देखोगे हाँ इसके अनुसार ऋषि के, तो हो जाएगी फायदा अपनी बुद्धि से, नहीं तो हानि कर देगा। आप ये पढ़िए, सत्य का ज्ञान करिए, बस ये संकेत था, नहीं तो फिर और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें सब मुक्ति का काल बता रखा सारा। योग दर्शन में मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाए। जो ये 2 शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। जो आत्मा आ जाएगी ना, माता पिता मिलते ही आत्मा आती है, तो फिर वो आत्मा सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ आता है। सूक्ष्म शरीर साथ आता है, फिर वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर रहता है। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जब खत्म हो जाएंगे, व्यक्ति को सही विवेक हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी, पूरा ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा फिर उसकी मुक्ति ला देगा अपने आप। उसमें सारा प्रकरण है। आप इसको ही पढ़िए, और अन्य किसी का न दे तो आप ये पढ़कर मुक्ति का भी प्रयास करिए। ये भी पढ़िए, सत्या ज्ञान लिए। सारा थोड़ा हाँ संकेत था, और तो सारा इसी में पढ़ोगे तो तभी आएगा सारा प्रकरण। तो सभी को नमस्ते।